वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। ये केवीएस एग्ज़ाम 2023 जो कि 22 फरवरी 2023 में हुआ है और ये सेकेंड शिफ्ट का है, तो इसका एनालिसिस है। इसका पहला क्वेश्चन आया था एनईपी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनईपी का फुल फॉर्म होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और उस एनईपी से दूसरा क्वेश्चन आया था कि एनईपी से पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो कौन सी थी। तो एनईपी से जो एनईपी 2020 थी उससे पहले 3 आई थी शिक्षा नीति। एक 1968 की थी, एक 86 की थी, ठीक है, और ये तीसरी 2020 वाली थी। ऑप्शन में 1992 भी दिया था, 86 भी दिया था। तो 86 वाला करेक्ट होगा क्योंकि 1992 में जो आई थी वो 1986 का अमेंडमेंट हुआ था। और उसके बाद था कि जो हमारे फर्स्ट जो 10 प्राइम नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे जो डिजिट आएगी, मतलब जो गुणा करने पे जो भी नंबर आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। और ये जो क्वेश्चन लिखा है 1 - 2 + 3 - 4, ये कल करके एग्जैक्टली मुझे क्वेश्चन नहीं पता, बट इसका आंसर 76 आ रहा था। ये रिपीटेड है, ये कल भी आया था। उसके बाद है कि फीडबैक ज़रूरी क्यों होता है। तो फीडबैक हमें जो किसी चीज़ में सुधार लाने के लिए, इम्प्रूवमेंट करने के लिए फीडबैक ज़रूरी होता है। फिर होता है हिडन करिकुलम क्या होता है। किसी शिक्षक के बजाय विद्यालय द्वारा जो पढ़ाया जाता है उसे हिडन करिकुलम कहा जाता है। अमरवेल किसका उदाहरण है। अमरवेल क्या है, अमरवेल एक तना है, यह एक परजीवी है, तो ये परजीवी का उदाहरण है। ये फिर आया था क्वेश्चन बछेंद्री पाल कहाँ से हैं। बछेंद्री पाल उत्तराखंड से हैं, ये ईवीएस के क्वेश्चन है। और फिर एक क्वेश्चन आया था टीचिंग से रिलेटेड, सीडीपी कह सकते हैं इसको। अध्यापक को सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाना होता है। तो ये आरटीई एक्ट जो 2009 है उसके अकॉर्डिंग है। एनईपी को अध्यापक को 45 घंटे पढ़ाना होता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके बाद पूछा गया था जो आरटीई एक्ट है सेक्शन 3 उसका है, उसमें क्या कहा गया है। उसमें बोला गया है जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा देना होता है। और आरटीई का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन। उसके बाद आया था लर्निंग डिसेबिलिटी या फिर अधिगम अविकार क्या होते हैं। उसके बाद आया था बाल वाटिका का समय क्या होता है। तो 6 ईयर से जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें बाल वाटिका में रखा गया है। फिर उसके बाद आया था मनोदर्पण किस मंत्रालय ने लागू किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी आया था। ये HRD मिनिस्ट्री है, इसने मनोदर्पण को लागू किया था। उसके बाद में आया था कांटों के बीच में कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाता है। तो कांटों के बीच में डव या फाख्ता, उसे फाख्ता भी कहते हैं, डव पक्षी होता है जो कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाते हैं। ये ईवीएस का क्वेश्चन था। पवन के वेग के कम होने के कारण क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। उसके बाद आया था एनसीटीई का रोल क्या है। तो एनसीटीई का रोल क्या है, क्वालिटी एजुकेशन होती है उसको मेंटेन करना है। और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर ऑफ एजुकेशन। फिर इसके बाद आया था यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक तरीके का एंटीवायरस होता है, ये कंप्यूटर को मेंटेनेंस प्रदान करता है। उसके बाद होता है कंप्यूटर में जो हम लोग कोई अल्फ़ाबेट होता है उसको कैपिटल लेटर में लिखने के लिए कीबोर्ड में किस की का प्रयोग करेंगे जो हमारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। तो ये कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है गेटवे ऑफ इंडिया क्यों बनवाया गया था। तो गेटवे ऑफ इंडिया है जो दिसंबर 1911 में अपोलो बंदर है जो मुंबई में स्थित है आजकल, उससे पहले मुंबई कहा जाता है। ये जो है जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी के प्रथम आगमन पर गेटवे ऑफ इंडिया को बनवाया गया था। उसके बाद आया था एक क्वेश्चन वर्ल्ड फिशिंग डे कब मनाया जाता है। तो ये 21 नवंबर होता है। तो वर्ल्ड फिशिंग डे या फिशरिंग डे मनाया जाता है, फिशरी डे। उसके बाद है चंगा ट्राइब के टेंट को क्या कहते हैं, इसको रेबो कहते हैं। सॉरी, चांगा नहीं, चांगपा ट्राइब के टेंट को क्या कहते हैं, तो इसको रेबो कहते हैं। इसको चांगपा नहीं, चांगपा PA लिख लेना। तो ये चांगपा ट्राइब्स के विलोम शब्द आया था, रिमझिम से क्वेश्चन आए थे। 49 को हिंदी में कैसे लिखते हैं, ये आया था। एक सारांश आया था, पर्यायवाची आया था। अब असंगत पर्यायवाची ढूंढना था, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आया था। कंप्यूटर से सॉफ्टवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आया था, जैसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आई थी। और फिर पेडागॉजी में NCF 2005 आया था। RTE से 2-3 क्वेश्चन आए थे। NEP से बहुत क्वेश्चन आए थे इस वाले जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें NEP से क्वेश्चन आए थे। 2020 1986 से आए थे। फिर लीडरशिप या प्रबंधन से भी क्वेश्चन आए थे।
फिर इकोनॉमिकली वीक स्टूडेंट और टीचर का अनुपात क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। प्रॉफिट, मैथ्स में प्रॉफिट एंड लॉस से आए थे। नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए थे। भिन्न से क्वेश्चन आए थे। औसत चाल से क्वेश्चन आए थे। एक एक नियम, दिशा, दूरी से क्वेश्चन थे। अनुवर्ती तथा उत्तरवर्ती से क्वेश्चन आए थे। क्षेत्र मिति से क्वेश्चन आए थे। इकाई प्लस मापन से क्वेश्चन आए थे। प्राइम नंबर से क्वेश्चन आया था। प्राइम नंबर से एक क्वेश्चन आया था कि जो हमारे फर्स्ट 10 प्राइम नंबर होते हैं उनको मल्टीप्लाई करने पे जो एक डिजिट आएगी उसका यूनिट डिजिट क्या होगा उसको बताना था। बड़ी संख्या व छोटी संख्या में अंतर आया था। उसके बाद में जो राधा कृष्ण आयोग का गठन कब हुआ था ये आया था। फिर करिकुलम से 5-6 क्वेश्चन आए थे। फिर जो एनईपी था उसमें 5+3+3+4 आया था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। इंग्लिश में सिनोनिम आए थे। पैसेज आया था, पार्ट ऑफ स्पीच आया था, नरेशन आया था, और वही उसके बाद इन सब से ग्रामर से क्वेश्चन आए थे 3-4। और इनडायरेक्ट आए थे। कंजंक्शन आया तो एरर वाला बहुत ज़्यादा आ रहा है। नेशनल फिल्म बेस्ट एक्टर के अवार्ड आए थे, तो नेशनल फिल्म बेस्ट एक्टर के जरूर पढ़ के जाइएगा। EVS से चांगपा जनजाति से क्वेश्चन आया था। स्लॉथ से आया था। स्लॉथ से जैसे ये था कि स्लॉथ की जो मैक्सिमम एज कितनी होती है, स्लॉथ कहाँ रहता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। EVS में ज़्यादातर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। लेखा रिलेटेड था किससे, चांगपा जनजाति के जानवरों के रहने का स्थान था और इनको रेबो भी कहते थे। मरुस्थल में पाए जाने वाले प्लांट आए थे, उसके बारे में लिख के आया था। कश्मीर में हाउस बोट है जो उसका जो नक्काशी होती है उसको शिकारा कहते हैं, ये क्वेश्चन आया था। मेहराब कला क्या है ये आया था। कैंकर रोग क्या होता है ये क्वेश्चन आया था। वसा का पाचन अंग के से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। और अब बछेंद्री पाल है जो ये कहाँ से बिलोंग करती है, उत्तराखंड से, ये क्वेश्चन आया था। रीबो तो वही हो गया, ये क्वेश्चन आया था। त्योहार है जो पोंगल, ये आया था। तो ये था KVS का एग्ज़ाम जो कि सेकेंड शिफ्ट में हुआ था। अगर एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।